Hi everyone, today I am discuss about real depth and apparent depth. देखो हम अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की कोई बॉडी गिरी हुई बॉडी है तो उसको हम पहले मीडियम से देखते हैं तो कुछ और ही दिखता है। देखो जैसे हम पानी की टंकी में कुछ चीजें डालते हैं, पानी की टंकी में कोई ऑब्जेक्ट या कोई कॉइन डूब जाता है आपका, तो जो उसकी रियल डेप्थ कुछ और होती है, लेकिन हमें कुछ ऊपर की ओर उठी हुई दिखती है। वो क्या दिखती है? ऊपर की ओर उठी हुई दिखती है। जो ऊपर की ओर उठी हुई दिख रही है आपके पानी में, वो अपीरेंट डेप्थ होती है। रियल जो मेन होती है उसे हम कहते हैं रियल डेप्थ। यानी अगर हम किसी वाटर टैंक में कोई कॉइन क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कॉइन ऊपर की ओर उठी हुई प्रतीत होती है। मीन्स वह अपीयर दिखाई देती है हमें ऊपर की ओर। तो उसे हम जो वहां तक की सरफेस से वहां तक की जो डेप्थ होती है अपीरेंट डेप्थ, और सरफेस से जो नीचे यानी उसके प्लेन जो है, तल है, उस तक की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं रियल डेप्थ। देखो इसका कॉन्सेप्ट हम कैसे समझते हैं, कैसे क्यों दिखाई देती है हमें ऊपर की ओर। देखो ये उठी हुई क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वो दिखाई ऐसी उठी हुई दिखाई देती है। सपोज हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, देखो ये क्या है, आपका वाटर टैंक है आपकी, ये क्या है आपका वाटर टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, और इसमें हमें क्या दिखाई देता है, देखिए ये वाटर सरफेस है, और यहां पर एक कोई बड़ी चीज गिरी हुई है आपकी, ठीक है। तो देखो जो ऊपर का मीडियम है आपका एयर है, और नीचे का मीडियम क्या है आपका, ये एयर है, और ये क्या है आपका वाटर है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका N2 है, यहां पर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 है, ठीक है। हम ऊपर से देख रहे हैं, हमें ये कॉइन्स क्या है ऊपर की ओर दिखाई प्रतीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, हमें रिफ्लेक्शन के कारण। देखो एक पहले नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं। देखो ये सरफेस से इस कॉइन तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये डी है, ये क्या कहलाती है आपकी रियल डेप्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रियल डेप्थ। लेकिन ये हमें ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? देखिए पहले रे इस कॉइन से जो रे चलती है सीधी चलती है, नॉर्मल इंसिडेंस कहेंगे, जो रिफ्रैक्ट भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये सीधी बाहर निकल रही है। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ा है हमने, जहां पर भी लाइट एक सरफेस से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है। एंगल आई है, एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ पर आर इक्वल टू 0 होता है। कहां की बात कर रहे हैं? सपोज यहाँ पर N1 मीडियम है, यहाँ पर N2 मीडियम है, इसे कहते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस। अगर यहां से लाइट रे चलती है, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधी निकलेगी, ठीक है। दूसरी रे हम यहां से निकल रही है, जो दूसरी रे की बात कर रहे हैं, ये एक रे यहां से निकल रही है हमारी, कहां ऐसे निकल रही है, इंसिडेंट होगी। देखो अब यहां पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी? यहां पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। ये क्या किया गया? नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। देखो हम डेंसर से एयर की ओर आ रहे हैं, तो वाटर से एयर में आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे। ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी आपकी। क्या होगी आपकी? ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा ये नॉर्मल से बाहर की ओर हो जाती है। देखो अगर हम इनको डाइवर्ज करते हैं, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे को डाइवर्ज करते हैं, तो हमें इमेज यहां पर दिखाई देती है। यानी हमें जो प्रतीत होता है, यहां पर आई दिखाई देता है, जहां पर हम कहते हैं, यहां पर क्या दिखाई देती है, हमें इमेज दिखाई देती है, अपीयर दिखाई देता है। यहां पर हमें ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक के जहां पर हमें मिल रही है, इसे मैं डी डैश शो कर रहा हूं, इसे हम कहेंगे अपरेंट डेप्थ, डी डेप्थ कहेंगे। देखो इसको हमने पीछे की ओर लाया, जहां पर मिली यहां पर क्या दिखाई देता है, हमें वो कॉइन यहां पर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। इसको पीछे की ओर लाए, यहां पर हमें ये कॉइन दिखाई देती है, ठीक है। ये डी डैश क्या है आपकी अपीरेंट डेप्थ कहलाती है आपकी। क्या कहलाएगी? अपीरेंट डेप्थ।
ये क्या कहलाएगी आपकी डी डैश क्या कहलाएगी अपरेंट डेप्थ, ये कहलाएगी आपकी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ये क्या कहलाएगी आपकी रियल डेप्थ। ठीक है, अब देखो यहां पर डी और डी डैश को ऑलवेज हम कहां से मेजर करते हैं, सरफेस से करते हैं। देखो यहां पर डी और डी डैश को हम कहां से मेजर कर रहे हैं, सरफेस से। डी एंड डी डैश मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, ये हम जानते हैं सरफेस से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। देखो N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे लाइट आ रही है। ये N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे लाइट आ रही है। N1 क्या है, जिसमें लाइट जा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव ये वाटर है आपका, ये क्या है आपका वाटर है, और ये क्या है आपकी यहां से ऊपर एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कहा। N2 क्या है, जिससे क्या आ रही, लाइट आ रही है, N2 से लाइट आ रही है, और N1 में क्या है, जा रही है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसमें एक रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एक मीडियम का दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू होगा आपका D अपॉन D1 D डैश, D अपॉन D डैश। ये क्या है, अपरेंट डेप्थ अपॉन ये रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ क्या कहलाएगी, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। इसको हम प्रूव करेंगे। देखो ये इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखो क्या है, ये हम जानते हैं वाटर ये ऑलवेज कहां, डेंसर से कहां, रेयर की में जा रही है, ये अवे फ्रॉम द कहां की ओर रिफ्रैक्ट हो रही है, नॉर्मल से दूर होती जा रही है। तो यहां पर हम स्नेल्स रूल यूज करते हैं। स्नेल्स रूल के अकॉर्डिंग देखिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने लिखा μ2 sin r इक्वल टू μ1 sin r। देखो यहां से लाइट जा रही है, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2, साइन यहां पर एंगल कितना है, I है, sin I इज इक्वल टू N1 sin r। देखो यहां पर कुछ चीजें हम यूज कर रहे हैं, N1 sin r। देखो एंगल्स की बात कर रहे हैं, N1 sin r। तो रे r क्या है, यहां पर क्या है, सिंस रे आर पैरा एक्सियल है, सिंस रेज और पैरा एक्सियल है, तो ये एंगल क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। एंगल I एंड एंगल R आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होंगे, वेरी स्मॉल। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, या इसको हम tan I लिख सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। या साइन R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, या इसको हम tan R लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। देखिए इसके अलावा हमने सपोज कहा ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस हमारी सपोज क्या है, x है, ये क्या है, डिस्टेंस x है, ये क्या डिस्टेंस है, x है। देखो अब यहां पर कुछ टर्म्स बन रहे हैं आपका, ये r है, देखो ये r है, और ये एंगल कितना होगा, ये r है, तो ये भी क्या होगा आपका r होगा। देखो ये r है, तो ये एंगल भी कितना होगा, r होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल लाइन है, ये r है, तो ये r होगा। देखो अब देखो यहां पर एक अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं, ये z टाइप का बन रहा है आपका, यहां पर ये क्या होगा, ये I है, तो ये भी क्या होगा आपका I है। ये देखो इस टाइप से z बना है, ये I है, तो ये भी I होगा, ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी I है, तो ये भी I है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, इस टाइप के ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके। ये क्या है आपका I है, और ये है R, ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D डैश, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D, और ये X है, ये I है।
तो ट्रायंगल्स यहां से tan i tan r को हम निकाल सकते हैं। tan i क्या होगा, देखो अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, इसमें आते हैं n2 tan i, sin i की जगह हम क्या रखते हैं tan i इक्वल टू ni इंटू tan r, tan r लिख सकते हैं। देखो n2 tan i, tan i का मतलब क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है n2 tan i, मींस ये आई एंगल है आपका, ये पूरा वाला ये क्या है आई एंगल है, इसके लिए क्या है परपेंडिकुलर ये होगा अपॉन बेस d होगा, x अपॉन d लिख सकते हैं। n2 इक्वल टू x अपॉन d इज इक्वल टू n1 इनटू, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल से x अपॉन d डैश हो जाएगा, x अपॉन d डैश हो गया, x अपॉन d डैश हो गया, तो x से x कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट n2 अपॉन n1 n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या d अपॉन d डैश, d अपॉन d डैश, ये क्या बना आपका रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला बन गया डेप्थ। इसको n2 n1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट भी पढ़ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका बन चुका है आपका रियल और अपरेंट डेप्थ के बीच, ठीक है। रियल एंड अपरेंट डेप्थ समझ में आया, ये लेसन यहां से हम शो कर सकते हैं, यानी हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें कुछ ऊपर की ओर उठाई हुई दिखाई देती है। ये तो हुआ आपका रियल डेप्थ। इसके बाद इसी का एक है रिफ्रैक्शंस शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है आपका, ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, रिफ्रैक्शन है आपका, रिफ्रैक्शन यानी शिफ्ट, शिफ्ट किसे कहेंगे ये हम शो कर रहे हैं, शिफ्ट थ्रू एक ग्लास स्लैब की बात करते हैं, एक ग्लास स्लैब, इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं या कहीं कहीं डेल्टा से डिनोट किया होगा, ठीक है। देखो अगर कोई क्या है आपका ग्लास स्लैब है, तो देखो ये क्या है हमारा ग्लास स्लैब की बात है, ये क्या है ग्लास स्लैब है, ये क्या है ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है हमारी टी, क्या है थिकनेस का हमारा क्या है ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब है ये, इसकी सपोज क्या है, मैंने कहा ये इसकी क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऑब्जेक्ट हमारा किसी टाइम यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, क्या है ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो हमें कहां पर दिखाई प्रतीत होगा, सेम कंडीशंस है, ये ग्लास स्लैब है, यहां पर क्या है आपकी एयर है, एयर है, यहां भी क्या है आपकी एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है, एयर यहां भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज क्या है आपका म्यू है, ठीक है। तो हम यहां से देख रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट है रियल में आपका, तो हमें कहां दिखाई प्रतीत होगा, देखो यहां से क्या होगा आपका कोई रे पड़ रही है आपके इस ऑब्जेक्ट से, हमें कहा यहां पर रे पड़ रही होगी, ये देखो यहां पर रे पड़ी, यहां से क्या होगी ये रे रिफ्रैक्ट होगी, क्या होगी ये रे क्या होगी रिफ्रैक्ट होगी, बैंड्स होगी, कैसे बैंड होगी, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कहां की ओर रिफ्लेक्ट होगी, दो बार रिफ्लेक्ट होगी, इसके पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई तो क्या हुई नॉर्मल की ओर क्या होगी बैंड्स होगी, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये ऐसे बैंड होगी, यानी ये ऐसे बैंड होगी, ठीक है। अगर हम ये कैसे बैंड होगी ऐसे बैंड होगी, अगर हम इसको पीछे की ओर देखते हैं तो यहां पर दिखाई देगी हमें, यहां पर कहा कहीं यहां पर दिखाई दे रही होगी, जहां पर हमने कहा ये यहां से देखने पर, ये पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये हमें यहां पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। अब देखो
इस सरफेस के लिए, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, आई क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये यहां से भी और रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी। कैसे पता चलेगा, यहां पर भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये भी क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया। तो देखो ये जा रही है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द कहां होगी, नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होती हुई प्रतीत होगी। ये हमें ये ऐसे प्रतीत हुई होगी, दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है, दो बार सरफेसेस से। तो इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो कहां पर दिखाई प्रतीत होगी हमें, ये यहां पर दिखाई। इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे, इसको हम पीछे की ओर मिलाते हैं, तो यहां पर फाइनली हमें कहां पर मिलेगी, ये यहां पर आई एफ, तो हमें यहां पर दिखाई देती है। यहां पर फाइनल जो बनेगी हमारी, ये पहले दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये हमारी फाइनल बन रही है आपकी आई एफ की, आई एफ बेस पर लिखा। ये क्या कहलाता है आपका, शिफ्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, शिफ्ट कहलाएगा आपका, इसी को हम कहते हैं शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, म्यू है। हमें प्रूव करना है एस इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो यहां पर फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, हमारी एक्स डिस्टेंस पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सपोज हमारी यहां से यहां तक क्या है, एक्स डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है। इसको मैं कह दे रहा हूं, इस पॉइंट को कह देता हूं ए पॉइंट, इसको क्या कह देता हूं, ए पॉइंट कह रहा हूं। टी थिकनेस है इसकी, टी थिकनेस है, ये एक्स है। और देखिए अब देखो फर्स्ट सरफेस में हम यूज करने जा रहे हैं रियल एंड, देखो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश। ये रियल है अपॉन अपरेंट है, डेप्थ डेप्थ। देखो फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट सरफेस में यहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो यहां पर n2 अपॉन n1 की बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से क्या हो रही है, लाइट आ रही है, यानी लाइट एयर से आ रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। किसमें जा रही है, पहला रिफ्लेक्शन ग्लास स्लैब में जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, म्यू है। और रियल क्या है, रियल डेप्थ क्या है, रियल डिस्टेंस क्या है आपकी, ये एक्स डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट। रियली कहां पर है, एक्स डिस्टेंस पर, रियली कहां पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो यहां पर एप्रिएंट हमें कहां दिखाई दे रहा है, सपोज डी डैश, जब एक्स की बात कर रही है, डी डैश है आपका यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू इंटू एक्स। तो ये हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, पहले सरफेस की बात की है, म्यू इंटू एक्स, जिसे हमने कहा था डी डैश से डी डैश के इक्वल है। तो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, n2 की जगह जहां से लाइट आ रही, लाइट एयर से जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां पड़ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और रियल क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर है, डी हमें निकालना है, डी डैश क्या है, ये हमें आई पर मिल रही है, डी डैश क्या है, म्यू इंटू एक्स पर हमें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, दूसरी बात सेकंड सरफेस की बात करते हैं। सेकंड सरफेस पर सेम फॉर्मूला यहां पर भी ये है, n2 अपॉन n1 की बात कर रहे हैं। n2 कहां से जा रही है, आप देखो n2 ये क्या है, यहां से सरफेस के अंदर से जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, म्यू है। अपॉन कहां जा रही है, एयर में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो d कितनी ट्रेवल कर रही है आपकी, देखो x ये था आपका, x ये t ये है, देखो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी म्यू एक्स ये है, t ये है, तो t प्लस म्यू एक्स को लिख सकता हूं मैं यहां पर, यानी जो रियल डेप्थ है t प्लस म्यू एक्स। देखो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो t प्लस म्यू एक्स डिस्टेंस क्या होगी, इसकी रियल होगी। अपरेंट हमें लिख दे रहा हूं d डबल डैश, या अपरेंट जो हमें एप पर मिलेगा, इसको हमने d डैश ही लिख दिया। तो यहां से d डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, t प्लस क्या हो जाएगा, t प्लस म्यू एक्स अपॉन क्या म्यू हो जाएगा। ठीक है,
फाइनल हमें ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखिए। तो शिफ्ट क्या है आपका, शिफ्ट की बात कर रहे हैं, SHIFT, शिफ्ट, ग्लास शिफ्ट। तो हमें OIF निकालना है। शिफ्ट किसके इक्वल है, OIF, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। OIF इज इक्वल टू क्या होगा, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, OIF इक्वल टू OA माइनस, O से A को कम करेंगे, O से A तक की डिस्टेंस माइनस कहां से, IF इंटू A, इसमें से इसको कम करेंगे तो IF इंटू A। OA हम निकाल चुके हैं, OA कितना है हमारे पास, O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, O से A तक क्या होगा, देखो O से A तक की डिस्टेंस ये क्या है हमारी, ये x है, ये t है, ये x है और ये t है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, ये t है। OA कितना हो जाएगा आपका, x प्लस t होगा भाई। ये देखो O से A तक की डिस्टेंस इतनी x है, इतनी t है, माइनस IF इंटू A। IF इंटू A क्या होगा, ये फाइनल इमेज ये तो बन रही है हमारी, जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये d डैश यहां पर एक बन रहा है। तो ये क्या होगा, t प्लस म्यू x अपान म्यू। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू x प्लस म्यू t माइनस t माइनस म्यू x अपान क्या म्यू, ये म्यू x से म्यू x कैंसिल आउट हुआ। यहां से हमने क्या लिया, t कॉमन लिया। देखो अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां से हमने क्या लिया, शिफ्ट इज इक्वल टू हमने t कॉमन लिया, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी बचेगा अपान म्यू। तो ये क्या होगा आपका शिफ्ट, या ऐसा लिखा जाता है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू को हम 1 माइनस 1 अपान म्यू इंटू टी। ये क्या होगा, अगर ग्लास स्लैब शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, इतना शिफ्ट होगा आपका। म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। ये तो क्या हुए आपकी रिफ्रैक्शंस है, शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब, कितना शिफ्ट आया है, ये शिफ्ट है। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके को डिस्कस कर लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स पहला है, रे क्या होनी चाहिए आपके, पैरा एक्सियल होनी चाहिए। हम जानते हैं इसके लिए क्या होनी, रे पैरा एक्सियल होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब इज सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब, ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब क्या होने चाहिए, इज सेम होने चाहिए। देखो यहां पर क्या होने चाहिए, इज सेम। देखो या तो यहां पर वाटर होना चाहिए, या तो यहां पर वाटर होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए आपके, तभी हम शिफ्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर मीडियम क्या है, ये सराउंड नहीं है, एयर नहीं है, मीडियम यानी स्लैब के अराउंड मीडियम नहीं, स्लैब के अराउंड जो है आपका अराउंड एयर नहीं है, तो उस टाइम शिफ्ट क्या होगा, देखो उस टाइम शिफ्ट होगा, शिफ्ट इज इक्वल टू, देखो शिफ्ट क्या होगा, t इंटू 1 माइनस क्या, म्यू ऑफ सराउंडिंग मीन्स जो सराउंड है आपका, म्यू ऑफ सराउंडिंग अपान म्यू किसका, स्लैब का। उस टाइम ऐसे हम क्या निकालेंगे, उसका शिफ्ट लिखेंगे, ठीक है। उस टाइम शिफ्ट ऐसे होगा, ठीक है। एक और पॉइंट्स, और इसके मेन पॉइंट्स और भी हैं, देखिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब डज नॉट मैटर। देखो डिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रही है मैटर की, कहां पर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैटर, डिस्टेंस डज नॉट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर डिपेंड्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर शिफ्ट की बात करें, मैंने कहा एस से डिफाइन, अगर एस क्या है आपका पॉजिटिव है, एस क्या है पॉजिटिव है, तो क्या होगा, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो क्या होगा, शिफ्ट
is in the direction of क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिफ्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो शिफ्ट की डायरेक्शन कहां पर होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। अगर शिफ्ट नेगेटिव है आपका, शिफ्ट क्या है आपका, नेगेटिव है, तो अपोजिट इन द इंसिडेंट रे होगा। ये शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये तो है आपका रिफ्रैक्शन या शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, ये हम डेरिवेशन से कर चुके हैं।